लॉरेंस बिश्नोई की लक्ष्मी पूजा, किस तरह से वो सिर्फ लक्ष्मी की धन संपदा की पूजा करता है और आखिर उसके लिए किस किस तरह के नियम का पालन वो करता है, ये आज विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। इस वक्त साबरमती जेल में गुजरात में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी खास बातें हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को दूसरे अपराध जगत के नामी गिरामी ऐसे कुख्यात लोगों से बिल्कुल अलग बनाती है। और वो चीजें हैं उसकी अपनी परंपरा का निर्वहन करना, यानी कुछ ऐसी खास बातें जिसको वो परंपरा के अनुसार मानते हुए अपना काम करता दिखाई देता है। जिसमें सबसे खास बात है बिश्नोई समाज के 29 नियम। और माना यह जाता है कि कोई भी उस नियम का उल्लंघन ना करे, लॉरेंस बिश्नोई ये सबसे पहले पूरी तरह से लागू कर देता है अपने गैंग के ऊपर। भले ही लक्ष्मी की आराधना वो लोग करते हैं, भले ही वो पूरी तरह से धन संपदा चाहते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक ही अपराध के काम करते हैं। जुर्म के दुनिया में उनके अपने नियम हैं जो बिश्नोई समाज की कई पुरानी परंपरा से जुड़े हुए हैं। माना गया कि 30 दिन तक ये सूतक रखते हैं, 5 दिन का राजस्वला का भी ये पालन करते हैं। सुबह स्नान करना इनकी दिनचर्या का प्रमुख हिस्सा होता है। शील संतोष शुचि रखना ये एक प्रमुख बात इनके नियमों में शामिल है। और माना जा रहा है कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई भी इन नियमों का पालन करता है। खास तौर पर 30 त्योहार के वक्त वो अपने नियमों का खास ध्यान रखता है। वो अनाज की जगह ऐसे में सिर्फ दूध और फल लेना ही पसंद करता है। सुबह सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ और ध्यान भी उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। और यह सिर्फ लॉरेंस नहीं कर रहा बल्कि बिश्नोई समाज की एक अहम परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि विनम्रता, क्षमा, सहनशीलता कुछ ऐसे गुण हैं जो बिश्नोई समाज की परंपरा का हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या उसके बावजूद अपराध जगत में इतना बड़ा नाम इन नियमों का उल्लंघन करके बिश्नोई कर रहा है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है? यह भी बड़ा सवाल है। माना जाता है कि अपनी परंपरा का वो अब भी निर्वहन कर रहा है। भले ही अपराध की जगत में वो अब पूरी दुनिया भर में कुख्यात हो चला है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि अपने हाथ में कभी असला ना उठा करके भी इतनी बड़ी जुर्म की दुनिया का संचालन वो आखिर कैसे करता है। बताया जा रहा है कि उसमें उसकी अनुशासन प्रियता एक बड़ा रोल निभाती है। यानी भले ही वो अपराध जगत में है लेकिन पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड है। कुछ ऐसे नियम हैं जिसका पालन वो लगातार करता है। जिस समाज से वो आता है, बैल को बधिया ना करना, अमल नहीं खाना, तंबाकू का सेवन नहीं करना, भांग ना पीना, इसके अलावा मद्यपान का पूरी तरह से इनके समाज में निषेध बताया गया है। नीले वस्त्र धारण ना करना, कुछ और नियम हैं जिसका पालन लगातार बिश्नोई समाज करने का दावा करता है। और खास तौर पर अब लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर भी करता दिखाई देता है। लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जिसकी वजह से वो इतना कुख्यात हो गया? और सबसे बड़ा नाम जुड़ा उसका सलमान खान को धमकी देकर। माना गया कि लॉरेंस गैंग ने ही सलमान खान के घर पर गोलियां बरसवाई। ऐसे में कुछ खास बातें हैं, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई का समाज है वो वन्य जीवों को बहुत मानता है। उनके संरक्षण के लिए उनकी परंपरा है कि वो जी जान लगा देते हैं। उसमें चिंकारा काला हिरण प्रमुख भी है जिसकी वो पूजा भी करते हैं। ऐसे में जब ये खबर आई कि तकरीबन 26 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काला हिरण का शिकार किया, ऐसे आरोप लगे, मामला कोर्ट में भी गया, जमानत पर वो बाहर निकले। लेकिन इस बात से खफा एक बाल मन लॉरेंस के दिल दिमाग पर ऐसा असर छाया कि उसने सलमान खान से बदला लेने की ठान ली कि जिसने उनकी स्तुत्य पूज्य उस काले हिरण का शिकार किया हो उससे वो बदला जरूर लेगा। और अब तक
उसके बदले की ये आग भड़की हुई है। माना जाता है कि समाज की ओर से भी बार बार यह कहा गया कि अगर सलमान खान माफी मांग ले तो फिर शायद लॉरेंस उसे बख्श सकता है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक ऐसा सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई ने तैयार कर लिया जो तकरीबन दाऊद गैंग की तरह दिखाई देता है। दाऊद से भी ज्यादा अलग देशों में उसके नेटवर्क फैले दिखाई देते हैं और इसीलिए भी जिस तरह से 2018 से कुछ और तेजी से इसका नाम आगे बढ़ता चला गया, तब एक बार फिर सुर्खियों में आया जब मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी गई और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आया। और उसके बाद एक बार फिर ये चुनौती सामने आई है गैंग की ओर से कि जो भी सलमान खान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करे उसे भी वो बख्शेंगे नहीं। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर किस तरह से इतना बड़ा गैंग जेल के भीतर रहकर भी चला लेता है। दरअसल पंजाब का एक छोटा सा गांव फिरोजपुर और वहां 12 फरवरी 1990 को इस लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। बताया जाता है कि एक सामान्य बच्चों की तरह ही वो भी खेल कूद में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने वाला था, लेकिन चंडीगढ़ में जब लॉ कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया तब लॉरेंस लॉ का स्टूडेंट बन गया। भले ही लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन यही लॉरेंस लॉ तोड़ता दिखाई दिया और दुनिया भर में कुख्यात हो गया। उसके बाद ना सिर्फ बॉलीवुड में अपना दबदबा और खौफ कायम किया, बल्कि दुनिया भर में इस तरह से उसने अपने नाम की धाक जमाई है। अपना सिंडिकेट वो बढ़ाता चला गया, कई और जुर्म में वो शामिल रहा, उस पर आरोप लगे तो जेल के भीतर ही उसने अपना नेटवर्क बढ़ाने का काम किया और वहां से इंटरनेशनल गैंग ऑपरेट करने लगा। ये एक दूसरा सवाल है कि जेल के भीतर रहते हुए भी आखिर वो अपने गुर्गों को कैसे ऑर्डर जारी कर देता है, कैसे उसे अमल में लाया जाता है, इस पर तो तफ्तीश होगी ही। लेकिन जेल के भीतर रह करके भी इतना बड़ा नेटवर्क चलाना दुनिया भर के लिए आश्चर्य की भी बात है और माना जाता है कि 700 से भी ज्यादा शूटर उसके दुनिया भर में काम करते हैं। भारत के ही कुछ प्रदेशों में नहीं बल्कि भारत से बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देशों में भी उसके गैंग के लोग जुड़े हुए हैं। एक्सटॉर्शन के मामले, ड्रग्स के मामले, हिंसा की कई घटनाओं में इसके गैंग का नाम लिया जाता है। और अब एक के बाद एक ऐसी कई और घटनाएं हुई जिससे लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ता चला गया और उसी में से एक था सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का दबदबा देखा और सुना जाने लगा। और तब से लेकर अब ताजा मामला बाबा सिद्दीकी की हत्या तक लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है। उस पर जहां कानूनी कार्रवाई चल रही है वहीं दुनिया के लोग ये भी आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर जेल के भीतर बैठकर इतना बड़ा नेटवर्क वो कैसे चला लेता है। तो माना जाता है कि उसकी अपनी इसी तरह की लक्ष्मी के लिए साधना है, धन संपदा के लिए साधना है और अपराध की दुनिया में रहकर भी वो कई नियमों का पालन कर रहा है।